और बहनों, आप सभी देख रहे हैं कि सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं गणपति पंडाल में पधार चुकी हूँ और पूजा की तैयारी हो रही है। अब मैं गणपति पूजा करूंगी। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि गणपति में जल का महत्व क्या होता है और ये कलश और इसमें जो भरा हुआ जल है वो क्यों रखा जाता है, इसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी। पूजा करते करते आप सभी बने रहिए मेरे वीडियो में और गणपति बप्पा का दर्शन करते रहिए। तो पहले मैं पूजा कर लूं। पूजा करते करते मैं आपको जल का महत्व बताऊंगी कि इस जल से, ये जो मेरे हाथ में आप सभी जल देख रहे हैं, ये मैं घर से लाई थी तो सिर्फ पानी था, इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन अब यहाँ से ये जल मेरे घर जाएगा तो ये बहुत ही लाभकर है, जो कि मैं आप सभी को बताऊंगी कि फिर इस पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये मंत्रित पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पानी पे रिसर्च किया है। कोई भी मंत्र, कुछ भी घर की नेगेटिव कुछ भी हो, वो पानी खींचता है। यही कारण है कि ये नारियल पानी वाला पूजा में स्थापित किया जाता है कि चारों तरफ की नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो ये नारियल में आ जाता है और घर में सुख संपत्ति और शांति बन जाती है। और इसीलिए ये जल पानी वाला रखता है। इसमें जितनी भी घर की अलाय बलाय जो भी कुछ होता है वो ये पानी खींच लेता है। पानी की तरंगे ऐसी है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि जल लेके जाना चाहिए। जल क्यों लेके जाना चाहिए, आज उसका मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जल ऐसा चीज है कि कोई भी मंत्र बोलिए तुरंत उसमें वो जल खींच लेता है, या आप कुछ भी बोलिए। हर पूजा में जल का महत्व बहुत ज्यादा है। फूल दोनों जल का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये पूजा का जल, यहाँ पे पूजा हुआ, अब ये जल लेके मैं अपने घर में जाऊंगी और घर में छिड़काव करूंगी तो मेरे घर में जो भी नेगेटिव या कुछ भी, या बच्चा हमारा तकलीफ में है, जिद करता है, ज्यादा जिद करता है, बीमार है, उसको ये जल पिलाया जाए तो उसको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये मंत्रित जल हो जाता है। अभी गणपति बप्पा का मैंने स्नान करा दिया। अभी ये वाले गणपति बप्पा हैं, इसलिए जल, पूजा का जल घर के चौखट पे थे छाटने का, यहाँ से ले जाके घर में छाटने का, घर में कोई बीमार हो उसको पिलाने का, बच्चा जिद कर रहा हो, बीमार हो, उसको पिलाने का बहुत ही लाभ मिलेगा। कहीं भी आप सभी जाइए तो एक बोतल जल लेके, कहीं भी कीर्तन कथा भजन कुछ भी हो रहा हो तो जल भर के जरूर ले जाइए, वहाँ खोल के रख दीजिए। वहाँ मंत्र हवन हो रहा है तो वो सब वो जल में आ जाता है। फिर वो जल अमृत के समान है आप सभी के लिए। और फिर वो जल आप सभी लेके आइए, बीमार व्यक्ति को पिलाइए, देखिए लाभ मिलेगा। बच्चा घर में जिद कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको पिलाइए, वो शांत होगा। तो ये हमने गणपति को नहला दिया भाइयों और बहनों। अब मैं गणपति को तिलक करूंगी। ये हमारे नवग्रह जो मैंने कल बनाया है, ये मैंने चंदन लगा दिया। ये मैं पीला चंदन लगा दिया, गणपति बप्पा को हाथ में लगा दिया। तो भाइयों और बहनों, कलश एक मैं आप सभी को बहुत ही सटीक बात बता रही हूँ कि आपके घर में भूत प्रेत आधा व्याधा कुछ भी हो, आप सभी अपने घर में 27 दिन के लिए सिर्फ कलश ऐसा बना के रख दीजिए एक कोने में और रोज दिया बत्ती कीजिए। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो चली जाएगी। 27 दिन के बाद उस कलश को, पानी को आप फेंक दीजिए और जो नारियल होता है उसको पधरा दीजिए नदी में और देखिए आपके घर में शांति हो जाएगी। ये
पानी की वजह से, क्योंकि इसमें पानी है वो खींचता है, अच्छी चीज को भी खींचता है और बुरी चीज को भी खींचता है। इसीलिए कलश की स्थापना पंडित पहले करवाते हैं कि जो भी हो वो ये कलश में आ जाता है। तो ये हमने तिलक कर दिया। अब मैं अक्षत गणपति बप्पा को चढ़ाऊंगी। ये गणपति बप्पा को अक्षत, ये रिद्धि सिद्धि। अब मैं गणपति बप्पा को हल्दी का तिलक करूंगी। हल्दी और कुमकुम सुख और समृद्धि देता है, इसके बिना कोई पूजा नहीं होती है। हल्दी और कुमकुम तो जरूर लेके जाइए, अबीर गुलाल ना हो तो चलेगा। और अक्षत विष्णु और लक्ष्मी। अक्षत में विष्णु जी का वास होता है, कुमकुम हमारी लक्ष्मी जी का प्यारा है, इसलिए ये दोनों तो साथ में तीन चीज हल्दी चंदन यानी कि कुमकुम और ये अक्षत, ये तीन चीज तो पूजा में होनी चाहिए भाइयों और बहनों। चलो मैं लेक्चर देते देते मेरी पूजा नहीं हो पा रही है, अब मैं अच्छे से पूजा कर लूँ। ये हमारी धनु बहन का पूजा हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये अब मैं गणपति बप्पा को फूल चढ़ा दूं, इसमें तो मैं दरोई चढ़ा दूंगी। हाँ ये देखिए, ये हमारी मनीषा बहन ने इतना सुंदर हार बना दिया है। अब मैं गणपति बप्पा को हार पहना दूं। जय गणपति बप्पा। पानी करना हम बेन पाछળ જોજો મારું કેમેરા લાગેલું છે। બજો હા એટલે પગોટ નહીં મારી દે। તારી બાબા ખાવાનું જોવા છે। ये इतना सुंदर हार बना दिया, किसने बनाया? मनीषा बहन ने। ये गणपति बप्पा के सूंड पे थोड़ी पानी लग गई है भाइयों और बहनों, मेकअप खराब हो जाएगा। अब गणपति बप्पा का प्रिय भोजन कयो पानी ગલાય આ બળ તો હું સવારે 6 વાગ્યા પહેલા બધું વાળી કાઢું બૈરું ત્યારે તમે વાટતી હતી આ પેલો ખાટી હોય ને પેલો પલંગાળો એટલે અંદર નહીં આવે એટલે તો મોકો કાઢ નાખું કે ના કાઢ્યું પેલી બારે કાઢ લઈ થોડો વાર આ બધું સાફ કરી નાખ્યું। આ પેલો નેપકિન બી મેં આપ્યો છે ને આ ટીપો સાફ કરવાનો। हाँ, तो भाइयों और बहनों आप सभी देख रहे हैं कि ये दुर्वा घास है जो गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है। आपके घर में कुछ ना हो, गणपति बप्पा को ये दुर्वा चढ़ा दीजिए। गणपति बप्पा प्रसन्न हो जाते हैं तो गणेश भगवान मेरी दुर्वा स्वीकार कीजिए, खाइए इसे, चबाइए। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तो ये मैं गणपति बप्पा को दुर्वा घास अर्पित करती हूँ। हे ईश्वर मेरी भोग यही मैं दे रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बाकी ये भोग तो हम खुद खाने के लिए लाते हैं, गणपति बप्पा तो यही खाते हैं। अब ये 9 ग्रहों को मैंने अक्षत दे दिया था, ये इनको मैं अक्षत दे रही हूँ। शांति शांति बनाए रहिए हमारे सोसाइटी में। ये लीजिए, आपको हल्दी कुमकुम सब कुछ दे रही हूँ। प्रसाद तोड़ा 9 ग्रहों में प्रसाद। ये आप सभी के लिए मैंने प्रसाद रख दिया है। કાલે આવતા એ લોકોને મોડું છે એટલે મેં બીજો આજે પબ્લિક વધારે હોય ને હા એટલે સાંજે છે ને એટલા ચાલે, આપણે છે। હા હા એટલે મેં કોઈ પેકેટ સાંજે તોડા। जय गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो भाइयों और बहनों, मैं पूजा करते करते आप सभी को पूजा की जानकारी भी दे रही हूँ कि किस तरह से
और मैंने जो आप लोगों को अगले वीडियो में ये बात बताई थी कि मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो उसका कारण है भाइयों और बहनों कि मंदिर में खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के दरबार में जाते हैं, जैसे जाते हैं, जो लेके जाते हैं, भगवान हमें वो दुगना करके वापस दे देते हैं। इसीलिए अगर हम दुखी मन से जाएंगे तो हमारा दुख दुगना करके देंगे। हम अगर खुश मन से जाएंगे तो हमारी खुशी डबल करके देंगे। हम हाथों में कुछ लेके, तभी तो बड़े बड़े लोग, सेठ महाजन इतना दान पुण्य क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डबल करके भगवान फिर वापस दे देते हैं। भगवान कभी किसी का लेते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आप सभी को अगले वीडियो में बताया था कि कभी भी भगवान के मंदिर या किसी भी देव स्थल पे आप सभी जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। आप जो लेके जाओगे उसको भगवान डबल करके आपको दे देंगे। आप सच्चे मन से जाओगे, सच्ची इच्छा से जाओगे, प्रेम भाव लेके जाओगे तो आपका प्रेम भगवान बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। आप नफरत, घृणा, द्वेष भाव ऐसा सब लेके जाओगे ना, तो वो जलन की भावना अगर भगवान के सामने आप लेके गए तो आपका भगवान डबल कर देंगे और भी डबल हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो दुखी मन से भगवान के सामने जाते हैं। अरे खुश होके जाओ, जो भी हो जैसा हो, एक बार भगवान के सामने जाओ तो खुश होके जाओ, तो देखो आपकी खुशी भगवान डबल कर देंगे। आप दुखी होके जाओगे तो भगवान का ऐसा उनका देखना है कि जो भक्त जिस भाव से जाता है उसकी भाव को वो डबल करके उसको अर्पित कर देते हैं। भगवान कभी किसी का कुछ लेते नहीं है। हमें ऐसा लगता है हम ये थाली ले जा रहे हैं, प्रसाद ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। नहीं भैया, हम जितना उनके ऊपर खर्चा करते हैं उसका डबल वो हमें रिटर्न दे देते हैं। आप सभी को पता नहीं चलता है, कहीं ना कहीं से हमारा उतना पूरा हो जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने घर से आरती की थाली या कुछ ना कुछ लेके भगवान के पंडाल में आती हूँ। खाली हाथ नहीं आती हूँ कि मेरा घर गृहस्थी, मेरी थाली, मेरा हाथ हमेशा भगवान भरे रहे, मेरा हाथ खाली ना रहे। यही कारण है। और मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि कभी खाली बर्तन, खाली थाली लेके भगवान के सामने मत जाइए, नहीं आप खाली ही हो जाओगे। तो ये कारण है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल मिलते हैं। जय हिंद, जय गणपति बप्पा मोरया।